नमस्कार। संस्कृत साहित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता गंगवाल। आज मैं आपको संस्कृत भाषा को सीखने में व्याकरण का महत्व, त्रिमुनि की अवधारणा एवं माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताऊंगी। किसी भी भाषा को सीखने के लिए और उसका साहित्य पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका व्याकरण सीखना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर माने तो पहले उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, उसे हिंदी वर्णमाला में ए आई एवं क व अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD सिखाई जाती है। इसी बात को प्राचीन मत के संदर्भ में भी बताया गया है कि वेदों के स्वरूप को समझने के लिए वेद मंत्रों के अर्थ एवं सम्यक प्रयोग के लिए षड वेदांगों के ज्ञान को आवश्यक बताया गया है। अर्थात सरल भाषा में कहे तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। अर्थात षड वेदांगों में शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प है। पाणिनीय शिक्षा में भी वेद को पुरुष के रूप में कल्पित करके वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंदे पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके मह्यते। अर्थात छंद पादौ तु वेदस्य, वेद के पैर के रूप में छंद को बताया गया है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, अर्थात कल्प है जो हस्त है, हाथ है। ज्योतिषामयनं चक्षु, ज्योतिष को चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को श्रोत्र अर्थात कान कहा गया है। शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को नासिका के रूप में जाना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को मुख के रूप में जाना गया है। इस प्रकार से वेद पुरुष के अंग हुए छंद पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष चक्षु, निरुक्त कान, शिक्षा घ्राण और व्याकरण मुख। इन वेदांगों का विस्तृत अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम केवल व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। जिस प्रकार मुख अभिव्यक्ति और विश्लेषण का साधन है, उसी प्रकार पद पदार्थ, वाक्य वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण का साधन व्याकरण है। अतएव व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियन्ते अथवा विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा प्रकृति अर्थात शब्द या धातु एवं प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। वर्तमान में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे पहले नाम आता है त्रिमुनि व्याकरण का। त्रिमुनि व्याकरण से तात्पर्य है महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन एवं महर्षि पतंजलि इन तीन मुनियों द्वारा लिखा हुआ व्याकरण ग्रंथ, जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वर्तमान में प्रचलित व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं एवं प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। इसमें महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे। महर्षि पाणिनि द्वारा भूलवश जो शब्द छूट गए थे, उन शब्दों की व्यवस्था के लिए महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखे। उन्हीं सूत्रों एवं वार्तिकों पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अर्थात सूत्रों एवं वार्तिकों की जो व्याख्या की, उसे महाभाष्य कहा गया।
इस प्रकार से त्रिमुनि हुए सूत्रकार महर्षि पाणिनि, वार्तिककार महर्षि कात्यायन एवं महाभाष्यकार महर्षि। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि की अवधारणा से अवगत होने के बाद अब हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि, जो है अ इ ऊण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण ञम गणनम झबञ घडधश जबगडदश खप छठ थ चट तव कपय शस सर हल। अ इ ऊण इत्यादि 14 सूत्रों की प्रसिद्धि माहेश्वर सूत्रों के रूप में है। भगवान महेश्वर अर्थात शिव से उत्पन्न होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। इस प्रसंग में एक कथा प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप इन सूत्रों की प्राप्ति उन्हें शिव के डमरू बजाने से हुई। ये माहेश्वर सूत्र ही अष्टाध्यायी के आधार बने। हिंदी की पुस्तक पढ़ने से पहले जैसे हमें वर्णमाला सीखनी पड़ती है, उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण सीखने से पहले हमें माहेश्वर सूत्र कंठस्थ करने होते हैं। ये माहेश्वर सूत्र एक तरह से संस्कृत की वर्णमाला है। हिंदी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। वैदिक काल में संस्कृत ही सामान्य बोलचाल की भाषा थी। कालांतर में अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी प्रचलन में आई। हिंदी भाषा का कोई ऐसा स्वर या व्यंजन नहीं है जो इन माहेश्वर सूत्रों में नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।